नमस्कार दोस्तों। हमारे एक यूट्यूब फैमिली से एक मेंबर ने पूछा था कि वो भी जूस का बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन वो हर्बल और आयुर्वेदिक जूस इस तरीके में बिजनेस करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट लगेगी, आगे करना क्या है, उन्होंने इस चीज़ को पूछा था। तो मैं आज इस वीडियो के बारे में डिटेल बताने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है हर्बल जूस या आयुर्वेदिक जूस को लेकर, अगर आप इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, समर डेज एक ऐसा सीजन है जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो छोटे-छोटे बिज़नेस करके ही बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं। इसमें से जो सबसे ज़्यादा चलने वाली बिज़नेस है, वो है ड्रिंक्स। इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं जानोगे, तब तक हो सकता है आप बिज़नेस में इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, या हो सकता है बिज़नेस स्टार्ट कर दे, वो बिज़नेस चलेगी या नहीं ये श्योर नहीं है। इसलिए इसको एक-एक पॉइंट को बहुत बारीकी से जानना। चलिए बात करते हैं पहला पॉइंट की। दोस्तों, आजकल हर्बल और जो आयुर्वेदिक आइटम है, ये सिर्फ घर के नुस्खे में नहीं रह गए हैं। आजकल बाहर में भी लोग इसको फॉलो करने लगे हैं। जब से लोग व्यायाम करने में, एक्सरसाइज करने में, योगा करने में बिलीव करने लगे हैं और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करने लगे हैं, तब से इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रचलन होने लगी है। तो अगर आपके शहर में इस तरह के लोग हैं, आपके आस-पास में इस तरह के लोग हैं जो हर्बल जूस या आयुर्वेदिक को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो ये बिज़नेस आपके लिए बहुत अच्छी होगी। क्योंकि आजकल हर्बल और आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट है वो थोड़े बूम पर है, तो हम इस तरह के बिज़नेस को आराम से कर सकते हैं। इसमें दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है, जो पहला स्टेप है, वो ये है कि हमें इस चीज़ को ध्यान देना होगा कि हमारे शहर के अंदर में कौन-सा ऐसा जूस है, हर्बल जूस है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और इसके लिए आपको आपके आस-पास में, आपके शहर में जानना होगा। उसमें से कुछ आइटम्स हैं जो मैं अपने स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप उसको भी फ़ोकस कर लीजिएगा। हो सकता है कि इसमें से ऐसे कुछ आइटम्स हैं जो आपके शहर में डिमांड हो और आप इसको आराम से चला सकें। और दोस्तों, इसके कुछ फ़ायदे हैं, वो भी आपको जाननी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो ये रीज़न पूछते हैं। वो ये रीज़न पूछते हैं कि इसको अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस ड्रिंक को लेता हूँ तो इससे क्या बेनिफिट है? तो उसमें से कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर पता होती है तो बहुत अच्छी बात है, और साथ ही में आप एक्सप्लेन कर पाओगे तो वो और भी अच्छी बात है। इससे एक बिलीव पार्ट बन जाता है और वो कस्टमर आपके लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। इसमें से कुछ चीज़ें जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वो चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है। कुछ हम इंटरनेट से जान सकते हैं कि अगर हम कुछ अलग प्रोडक्ट रखना चाहते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को जानते हैं, तो आप उससे पूछेंगे तो ये और भी अच्छी ऑप्शन है। क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट में किसी भी तरह की अगर कमी नहीं रखते हैं ना, तो भले प्रोडक्ट बिके या नहीं बिके, कम से कम हमें ये तसल्ली होती है कि हम सामने वालों को कोई गलत प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों कि डिसाइड करना है कि आपके बिज़नेस मॉडल क्या होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अलग-अलग तरह के बिज़नेस मॉडल चलाते हैं। तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि आपका बिज़नेस मॉडल क्या होना चाहिए, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ने वाले हैं। इसमें से पहला पॉइंट ये है कि हम सिर्फ एक स्मॉल सा स्टॉल लगा सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत जगह देखा होगा कि मॉर्निंग वॉक के बाहर में, या योगा या जिम के बाहर में, आपको बाहर में एक छोटा स्टॉल दिखाई देगा, जहाँ पर लोग अलग-अलग तरह के ड्रिंक्स पिलाया करते हैं। पहले फ्री सैंपल कुछ देते हैं, उसके बाद में अगर लोगों को ज़रूरत होती है, तो वो अच्छे ड्रिंक्स भी सप्लाई करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम चाहें तो छोटे-छोटे स्टॉल लगाकर हम ड्रिंक्स को सेल आउट कर सकते हैं। ये हम इनिशियल स्टेज में कर सकते हैं। इससे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम लगती है। या फिर हम ये कर सकते हैं दोस्तों, हम होम बेस्ड जो डिलीवरी है, हम उसको अवेलेबल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम आए दिन देखते हैं कि हर किसी का टेस्ट एक जैसा नहीं है। हो सकता है हमारे पास में 100 कस्टमर आए, उसमें से 70 से 80 कस्टमर की डिमांड ना हो। तो उससे क्या है, अगर कोई नहीं खरीदता है ना, तो हमारा जो बिलीव पार्ट है, जो हमारा जो कॉन्फिडेंस है, वो लूज़ होने लगता है। इसलिए अगर हम चाहें तो हम सिर्फ अपने कस्टमर को ही टारगेट कर सकते हैं कि ये हमारे कस्टमर होंगे, और उसके लिए हम होम बेस्ड जो प्रोडक्ट है वो बना के डायरेक्ट सप्लाई दें। या फिर दोस्तों, हम रिटेल सप्लाई दे सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट जिम से हम डील कर सकते हैं। जो लोग योगा करना पसंद करते हैं उससे डील कर सकते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन है उससे डील कर सकते हैं, या जो हेल्थ कॉन्शियस है उससे डील कर सकते हैं, या जो कुछ एजेड लोग हैं, जो लोग मॉर्निंग रूटीन पसंद करते हैं, हम उससे डील कर सकते हैं। तो इससे भी जाए तो हम बहुत अच्छे खासे जो यूनिट है उसको हम सेल आउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, हम किसी रेस्टोरेंट से भी हम डील कर सकते हैं। तो इससे क्या, हमें ज़्यादा क्वांटिटी मिलने की चांसेस रहेंगी। तो ये होगी सेकंड पार्ट जो हमें करना है। दोस्तों, हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 में हम ये करेंगे कि जिस तरह का हम बिजनेस करना चाहते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, हमें ये जानना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल स्टॉल की, जो हम फर्स्ट ऑप्शन में रखे थे। अगर हम स्मॉल स्टॉल रखते हैं तो हमारी इन इन चीज़ों में ज़रूरत पड़ेगी। आप उसको स्क्रीन में देख सकते हैं। अगर आप इतना पैसे खर्च करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप इस तरह के बिज़नेस कर सकते हैं। अगर नहीं तो हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो अब हम दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि हम अगर बॉटलिंग बिज़नेस करते हैं,
कि अगर अपने घर में हम बॉटल बनाकर डायरेक्ट सप्लाई दे रहे हैं, जैसे कि हमने अभी कहा, तो दोस्तों उसके लिए हमें इतनी इन्वेस्टमेंट पड़ेगी, तो हम ये भी देख सकते हैं। उसके बाद में हम मार्केटिंग करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, तो इसमें अगर मैं नॉर्मल भी बताऊं तो भी 5 से 10 हज़ार रुपये हम आराम से कर देंगे, जिसमें से दोस्तों पोस्टर्स होगी, बैनर होगी, और ये लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ही हम अपने जो बिजनेस को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा है कि जो जो रॉ मटेरियल्स हमें जरूरत है उसको हम एक चार्ट में लिख लेते हैं, और उससे हम मार्केट प्राइस जो है उसको कंपेयर करेंगे, और वो हमारी जो फाइनल प्राइस होगी कि हम क्या क्या आइटम रखना चाहते हैं। और ये हमारी रॉ मटेरियल्स है, फ्रूट्स, जिसमें फ्रूट्स हो गई, हर्ब्स हो गई, स्पाइसेस हो गई है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे कितने खर्च होंगे। तो यहाँ पर मैं अगर टोटल बात करूँ दोस्तों, इसमें से अगर कोई भी ऑप्शन को रखते हैं तो हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5 से 10 हज़ार करेंगे, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो हम 50 हज़ार तक कर सकते हैं। तो अगर हम इंटरेस्टेड इस काम में, तो हम इस तरह के इन्वेस्टमेंट से इस तरह के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरा नंबर पॉइंट की। ये पॉइंट है मार्केटिंग। वो ये है कि हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले कौन सी मार्केटिंग करनी है। तो जैसे कि अगर हम लोकल मार्केटिंग करते हैं, किसी लोकल एरिया में हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वैसी मार्केटिंग किस तरह से किया जाए, तो उसके लिए हम पम्फलेट है, हम उसको बता सकते हैं। उसके बाद में छोटे बैनर्स लिख सकते हैं, उसके बाद में छोटे बैनर्स हो गए उसको रख सकते हैं, और उसके बाद में दोस्तों हम पोस्टर जो है हम उसको रिलीज कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। तो इससे क्या, हमारी जो लोकल एरिया में है वो हमारी एडवर्टाइजमेंट होगी, हमारी मार्केटिंग होगी, इससे हमें बिजनेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद में नियर बाय जिम है, योगा सेंटर है, यहाँ पर हम अपना पम्फलेट जो है उसको हम बांट सकते हैं, ताकि वहां से भी अगर कस्टमर मिलने के चांसेस रहेंगे तो वो भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो, और उसके बाद में आसपास के ऑफिसेस हो गई है, रेस्टोरेंट हो गई है, यहाँ भी हम अपने पैम्पलेट्स को बांट सकते हैं, अपने फ्लायर्स को बांट सकते हैं। तो इससे क्या होगा, यहाँ से हमें बिजनेस मिलने के चांसेस हो जाएंगे। इसके अलावा हम चाहें तो कुछ ऑफर रख सकते हैं, जैसे बाय वन गेट वन फ्री स्टार्टिंग में, या फिर हम हैप्पी आवर डील्स रख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे मॉल्स में आपने देखा होगा कि हैप्पी आवर एक डील रहती है, इतने से इतने समय तक के लिए इतना % का ऑफर रहता है, हम उस तरह का काम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें ऑनलाइन मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज के डेट में कोई भी बिजनेस हो, चाहे छोटी बिजनेस हो या बड़ी बिजनेस हो, जितना ज्यादा ऑनलाइन प्रेजेंस है उतनी उसकी मार्केटिंग अच्छी होगी, उतने बिजनेस चलने के चांसेस बढ़ते हैं। क्योंकि ऑनलाइन में दोस्तों आजकल जो लोग हैं उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे ऑनलाइन में फेसबुक हो गई है, व्हाट्सएप हो गई है, उसके बाद में लिंक्डइन हो गई है। लिंक्डइन के बाद में अगर आप चाहे तो व्हाट्सएप में भी अपना मार्केटिंग कर सकते हैं। और दोस्तों अगर लोकल कस्टमर से डेली इंटरेक्शन करना है तो हम एक व्हाट्सएप का जो ग्रुप बना सकते हैं। अगर उस ग्रुप से मान के चलो अगर 100 मेंबर्स है, और उसमें से अगर 20-30 मेंबर्स के भी अगर डेली ऑर्डर्स आते हैं ना, तो वहां से भी हमें बेनिफिट होगी। क्योंकि ये जो बिजनेस है हर्बल और आयुर्वेदिक जो ड्रिंक्स है, ये आप कहीं भी देख लीजिएगा, बहुत रेयर लोग ही सेल आउट कर रहे हैं। दोस्तों हम बात करते हैं ब्रांडिंग और पैकेजिंग की। ब्रांडिंग और पैकेजिंग इसलिए जरूरी है, जैसे कि हम मान के चलो कि घर में रह के हम बॉटलिंग बिजनेस कर रहे हैं, मतलब बॉटल में जो प्रोडक्ट है उसको रख के अगर सेल आउट कर रहे हैं, उससे क्या होगा, हमारी जो बॉटल है, जो हमारी प्रोडक्ट है, उसकी जो लुक जितनी ज्यादा अच्छी होगी ना, उतना उसके सप्लाई होने के चांसेस बढ़ते हैं। क्योंकि कभी भी आपने देखा होगा कि हम अगर कहीं पर बाहर कोई ड्रिंक्स खरीदते हैं ना, तो उसमें से मैक्सिमम चीज जो है वो हमें अट्रैक्ट करती है उसकी लुक। इसलिए अगर हमारी बॉटलिंग, पैकेजिंग और कलर अच्छी होगी तो हो सकता है कि कस्टमर उससे अट्रैक्ट होकर आगे बढ़े, और एटलीस्ट हमारे प्रोडक्ट को वो एक चांस दे कि वो प्रोडक्ट को खरीदे, उसको यूज करके देखे। उसके बाद में इस तरह से हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये पॉइंट है प्रॉफिट। कोई भी इंसान किसी भी बिजनेस को कर रहा है, उसका जो मेन जो थॉट है, मेन सोच है, वो यही है, वो है प्रॉफिट। अर्निंग कितनी होगी, प्रॉफिट कितनी होगी। क्योंकि बिना अर्निंग, बिना प्रॉफिट के कोई भी इंसान बिजनेस क्यों करेगा। इसलिए जो मेन फोकस करने की बात है वो ये है। तो इन इंडिया में जो हर्बल प्रोडक्ट है वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ हर तरह के मसाले, हर तरह के वेजिटेबल्स आसानी से प्रोवाइड हो जाती है। तो इसलिए अगर मैं इसको बताऊं कि हम एक ग्लास के पीछे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो है 20 से 30 रुपये, तो हम उसे आराम से अगर बॉटलिंग करके बेचते हैं या डायरेक्ट भी बेचते हैं ना, तो उसको डबल मार्जिन में है। एटलीस्ट हम 60 से 70 रुपीज तक, 50 रुपीज तक कम से कम बेच ही सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं ऑल ओवर इस बिजनेस को बात करूं, जैसे कि ऑनलाइन, ऑफलाइन हम स्टॉल लगा रहे हैं, बॉटल सेलिंग जो कर रहे हैं, इसको अगर मैं ओवरऑल करके अगर मैं बताऊं, तो अगर एक दिन के अंदर में अगर 50 प्रोडक्ट भी सेल होते हैं, तो भी हमारी जो प्रॉफिट होगी ना, वो होगी एटलीस्ट एक ड्रिंक से हम 40 रुपये बचा रहे हैं, और हम एक दिन में 50 अगर सेल आउट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, तो हम लगभग 2000 रुपये आराम से कमा सकते हैं। और दोस्तों ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम किसी नॉर्मल जूस का जो शॉप है वो नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, ना कोई ड्रिंक्स का स्टार्ट कर रहे हैं। ये हर शहर के लिए एक अनकॉमन बिजनेस है। चाहते बहुत सारे लोग हैं इसको करना, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसकी डिमांड नहीं होगी, और इसलिए लोग ट्राई नहीं करते हैं।
तो अगर आप इस तरह का ट्राई कर सकते हैं तो आप एक दिन में कम से कम 2000 से 3000 रुपये आराम से अर्निंग कर सकते हैं, और बाकी डिपेंड करती है कि आपकी जगह कौन सी है। क्योंकि आप अगर ये कंपेयर करोगे कि आप किसी गांव से या किसी छोटे टाउन से इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी प्रॉफिट उतनी ज़्यादा ना हो। तो इसलिए यहाँ पर जगह के भी बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। तो ये भी देखना जरूरी है कि जगह कौन सी है। तो इस तरह से दोस्तों, अगर महीने में हम 30 दिन की काउंट करते हैं ना, तो हम आराम से 50 से 60,000 रुपीज़ आराम से अर्निंग कर सकते हैं, वो भी छोटे शॉप पे। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा फोकस दिखाना होगा, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देनी होगी, और हमें लगातार अपने बिजनेस पे फोकस रखना होगा। इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, उनके साथ शेयर जरूर करिए जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उनके पास में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, और ना ही ये समझ है कि क्या करना चाहिए। तो उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिए, हो सकता है दोस्तों इस बिजनेस से उसको कुछ लाभ हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।